राज्य सरकार की उपलब्धि और केंद्र सरकार की नाकामी को जनता के बीच लेकर आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम अकरतला विधानसभा और पामगढ़ विधानसभा में पदयात्रा की और सभा को संबोधित किया। अकरतला में पदयात्रा के बाद शासकीय स्कूल परिसर में आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अकरतला विधानसभा के टिकट के लिए दावेदारी करने वाले कई कांग्रेस नेता शामिल हुए और मोहन मरकाम के सामने अकरतला में कांग्रेस की हार के बारे में अपना पक्ष रखते हुए पार्टी की मजबूती के लिए अपने सुझाव दिया। लेकिन पीसीसी चीफ ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए केंद्र सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने 3 कृषि बिल के वापस लेने को मोदी पर थूक के चाटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महंगाई दूर करने, काला धन वापस लाने के नाम पर जनता से वोट मांगी। ना तो काला धन वापस आया बल्कि महंगाई अपनी चरम पर है। पीसीसी अध्यक्ष ने मंच से ही जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अकरतला में कांग्रेस की हार का कारण पूछा और कार्यकर्ताओं के जवाब देने से पहले मंच में बैठे अकरतला क्षेत्र के नेताओं को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस की हार के लिए उन्हें ही प्रमुख कारण बताया। मोहन मरकाम ने बिलासपुर जिला के कोटा विधानसभा में कांग्रेस के टिकट वितरण का जिक्र करते हुए वहां के टिकट मांगने वालों की स्थिति और शैलेश पांडे के खिलाफ रचे गए षड्यंत्र का जिक्र किया। मोहन मरकाम ने इस बार टिकट मांगने वाले नेताओं से उनके बूथ में पिछले चुनाव की स्थिति का रिपोर्ट भी मांगा है। बूथ के उसी रिपोर्ट पर ही आगे टिकट पर विचार करने की बात कही। अच्छे दिन लाभो, महंगाई कम करो, तो आप लोग के विधायक का पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए ना। तो झूठ बोल के जो विधायक बनाते, झूठ बोल के सरकार में आते, तो उन्हें भी पूछना जरूरी है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मन है, झूठ बोलने वाला मन। ये झूठ बोल के केंद्र में आई ने ये मन का कहीं किसान बन के आज 2022 तक टूकना कर दो, मगर टुकड़ा करना तो 3 कृषि कानून लाए। हम आज मोदी जी धूप में झांकने वाला प्रधानमंत्री है कि नहीं? कैसे क्या बोले रहे? देश भर किसान पर कृषि कानून बहुत अच्छा है, मगर उपचुनाव में हार होगी। 5 राज्य में चुनाव है, हार के डर के मारे कृषि कानून ला वापस ले। एरा काकते धूम के चाटने वाला देश के पहला प्रधानमंत्री है। मोहन मरकाम ने बसपा के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस से बसपा का दामन थामने वाले लोगों को भी हाथ मिलाने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हाथी से सवारी 1 या 2 विधानसभा में ही सफल होती है, जिसका लाभ ना तो विधायकों को होता है और ना ही जनता को। इसीलिए हाथी की सवारी करने छोड़ अपने पुरानी पार्टी का साथ दें, कांग्रेस को मजबूत करें और विकास को देखें। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कांग्रेसियों से तिरंगे से जुड़े 3 सवाल किए, लेकिन पदाधिकारियों से जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने कुर्सी में बैठे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछा और जवाब मिलने पर उसकी सराहना करते हुए पुरस्कार भी दिया। पर जन जागरण पदयात्रा के माध्यम से आने का सौभाग्य मिला है और आज हम लोग पदयात्रा के माध्यम से एक नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किए हैं। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार बड़े बड़े वादे करके आम जनता के जेब में डाका डालने का काम किया है। आम जनता को कैसे राहत मिले उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और हम आगे भी लड़ते रहेंगे। हम हर पंचायतों में पहुंच रहे हैं और केंद्र सरकार की नाकामियों को बता रहे हैं और हम अकलतरा विधानसभा और जांजगीर जिले में हम जमीन नाप रहे हैं, जमीनी हकीकत को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में जो भी रणनीतियाँ बनेगी उस पर हम काम करेंगे। जो हकीकत आपने जो बयां किया है मंच से, उस हकीकत को अमले जामा कैसे पहनाया जा सकेगा, खास करके जो गुटबाजी और अलग अलग लोगों से जो पार्टी को नुकसान पहुँचता है? देखिए, एक संगठन के मुखिया होने के नाते हम हर समय में रहते हुए हमको कोई फीडबैक मिल जाता है,
उस पर हम लोग काम करते हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष लगातार दौरे कर रहे हैं तो वहाँ से बहुत कुछ फीडबैक लेके हम हमारे परिवार के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और उन बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और उन बातों के साथ उस पर हम काम करना भी शुरू करेंगे, अमल करना भी शुरू करेंगे और आगे की रणनीति जो एक राजनीतिक दल की रणनीतियाँ होती है उसमें हम काम करेंगे। कांग्रेस ने चुनाव के 2 साल पहले 2023 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और पार्टी की कमियों को दूर करने के साथ जनता को अपने साथ जोड़ने में जुट गए हैं। पीसीसी अध्यक्ष के इस तेवर से अकरतला क्षेत्र के टिकटधारियों में अभी से हड़कंप मच गया है और दावेदारी के लिए कौन सी जुगत लगाई जाए इस पर विचार करने शुरू कर दिए। टाइम 8 के लिए छत्तीसगढ़ के अकरतला से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 छत्तीसगढ़ से। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर आपने अब तक टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।